गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे फंक्शंस के बारे में और फंक्शंस को पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, वीबीए में किस तरह से फंक्शंस काम किया जाता है। फुल्ली देखेंगे बेसिक टू एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने वीबीए डेवलपर में चला जाता हूँ। यहाँ पर डेवलपर टैब में मैं गया और यहाँ से मैंने विजुअल बेसिक को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक तो नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए सिंपली जाएंगे यहाँ पर और जाने के बाद यहाँ से इंसर्ट करूंगा और एक तो मॉड्यूल में क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल एक तो मॉड्यूल मेरा क्रिएट होगा। तो चलिए चलिए पहले समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, स्पेशली जो होते हैं बहुत सारे टाइप के, लेकिन दो टाइप का मैं बताऊंगा। एक तो होता है बिल्डिंग फंक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग को फंक्शंस दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने हमारा इक्वल टू सम, ये जितने सारे हैं ये बिल्डिंग फंक्शंस बोले जाते हैं, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने एक्सेल ने हम लोग को दे दिया है। ठीक है, इसको बिल्डिंग। और एक तो होता है जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर टू लिखा और मैंने टू, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टू जब टू लिखा मैंने तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। टू जब टू लिखा इक्वल टू मैंने जस्ट दिस प्लस दिस कहा। देखिए ये कोई फंक्शंस में मैंने दिया नहीं, मैं अपना खुद से इसको फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये एक तरह का फंक्शंस होते हैं, ये एक तरह का हम लोग फॉर्मूला मारते हैं। इसको अलग से एक तो कैलकुलेशन होता है। एक तो बिल्डिंग फंक्शंस थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एक तो खुद से करते हैं। अगर इसको बिल्डिंग फंक्शन थ्रू करूँ तो इसको टू सम मारकर मैं क्या करूंगा, इसको दोनों को सेलेक्ट कर कर इसको फोर करूंगा। लेकिन अगर मैं उसको फॉर्मूला थ्रू करूँ तो दिस प्लस दिस कर कर भी मैं कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसको बोला जाता है एक तो बिल्डिंग फंक्शन, एक तो नॉर्मली जो हम लोग फॉर्मूला देते हैं फंक्शन। तो चलिए वीबीए में किस तरह से फंक्शंस में काम किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपना विजुअल बेसिक एडिटर में फिर से जाऊंगा और फंक्शंस क्रिएट करने के लिए सिंपल में लिखूंगा फंक्शन। देखिए फंक्शन में लिखूंगा, लिख कर मैं एक तो ले लेता हूँ, कोई भी एक तो ले लेता हूँ। फंक्शन लिख देता हूँ एफ यू एन एग्जाम्पल वन। फंक्शन एग्जाम्पल वन बोलकर मैं लिख दूंगा और इसको दो ब्रैकेट देकर अब मैं क्या करूंगा, एज इंटेजर मैं लिख देता हूँ और ये करके मैं एंटर मारूंगा। देखिए ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया फंक्शन लिखा मैंने। अगर फंक्शन जिस तरह से आप सब, जैसे सब लिखकर आप जिस तरह से सब क्या करता है, जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो सब बोलकर एक तो करते हैं वीबीए में, और एक तो होता है फंक्शन। सब क्या करता है, मल्टीपुल रिजल्ट शो करता है, लेकिन फंक्शंस क्या करेगा, वो सिंगल सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा और फंक्शन क्या करेगा, सिंगल वैल्यू। जैसे अगर मैं सम लिखकर एंटर मारता हूं तो सिर्फ मुझे वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। सबको जोड़ कर कर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। बस यही चीज होता है फंक्शन में। और देखिए एक एग्जांपल, एज इंटेजर माने मैंने क्या बोला, ये जो फंक्शन है ये जो रिटर्न करे वो इंटेजर में रिटर्न करे। वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न ना करे, कोई डबल वैल्यू रिटर्न ना करे। वो क्या की रिटर्न करे, मुझे इंटेजर में रिटर्न करे। देखिए जैसे मैं ये लिखा, अब मैं शीट में आता हूं। आने के बाद जैसे मैं अभी इसको देखिए इक्वल टू मारूंगा और जो मैंने अभी लिखा एफ यू एन, देखिए मेरा पास चला आया। देखिए एफ एक्स बाद साइड में दिखाई दे रहा है एफ एक्स। देखिए एफ एक्स मैंने मेरा एक तो बिल्डिंग फंक्शन रेडी हो गया। रेडी होकर अब मुझे ये फंक्शन एग्जाम्पल वन बोलकर मेरा जो वहां पर अभी क्रिएट किया हुआ है वो रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, ये काम नहीं करेगा। देखिए अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ दिया नहीं है। तो चलिए इसको किस तरह से करते हैं। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल जो तो फंक्शंस को रिटर्न करना है मुझे, ये फंक्शन तो मैं लिख दूंगा सिंपल एफ यू एन फंक्शन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इक्वल टू 50 लिख दिया मैंने सिंपल। देखिए ये क्या हो गया, मैंने इक्वल टू 50 लिखा। 50 मैंने क्या करेगा, अब जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू मारूंगा, एफ यू एन एग्जाम्पल मारूंगा, ठीक है, अब जैसे एंटर मारूंगा देखिए मुझे 50 ये दे रहा है। यहाँ बढ़िया देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फंक्शन मारा, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और ये मुझे क्या दे रहा है, 50 मुझे दे रहा है। देखिए मुझे 50 दे दिया एग्जाम्पल। जो तो मैंने वहां फंक्शन में क्या किया है, 50 पास किया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 50 इंटू 50 कर दूं या 50 इंटू 10 कर दूं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा फिर से, देखिए मैं इसको रन करता हूँ। मैं एडिट किया, रन किया, देखिए मुझे 500 दे रहा है। क्या बढ़िया देखिए, क्योंकि 50 इंटू 10 कितना होगा, 500। देखिए वही रिजल्ट मुझे दे रहा है।
अब चलिए, अब और एक तो चीज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊंगा। अब मैंने आपको कहा कि ये 50 × 50। अब मैं क्या करूंगा, एक तो डेट पास इसमें करूंगा। देखिए मैं अभी एक तो काम करता हूँ, इसके अंदर एक तो डेट को पास करता हूँ। देखिए डेट पास करने के लिए आप कोई भी मैं कब एग्जाम्पल 1 में मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट मैंने लिखा। फॉर्मेट एक फंक्शन होता है। देखिए फॉर्मेट एक फंक्शन होता है जो वीबीए में ऑलरेडी बिल्ड रहता है, वीबीए में दिया रहता है। देखिए वो मैंने मारा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, जैसे नाउ मैंने दे दिया। नाउ, नाउ क्या करता है, नाउ हम लोग को डेट और टाइम देता है, डेट और टाइम देता है। मैंने इसको फॉर्मेट किया और इसको मैंने कहा मुझे चाहिए डीडी। ठीक है, फिर चाहिए मुझे एमएम, वाई 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 मुझे चाहिए, जाने के बाद फिर मुझे चाहिए एच एच आवर्स, उसके बाद चाहिए मिनट्स, उसके बाद चाहिए सेकेंड्स। ठीक है, और मैंने इसमें कहा इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई मैं कर दूंगा, मैं एच एच लिख कर सिर्फ मुझे मिनट चाहिए, सेकेंड्स नहीं चाहिए। चलिए ये मैंने दे दिया। इसको आप जिस तरह से भी फॉर्मेट बनाना चाहिए बना सकते हैं। चलिए मैं इसको सिंपल में ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, अगर देखिए इक्वल टू फॉर्मेट, देखिए इक्वल टू फन, ये मारा मैंने और एंटर मार रहा हूँ। देखिए मेरा वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इंटेजर में। ठीक है, जो तो ये रिटर्न करना चाहिए इसमें, मैं क्या करूंगा, इंटेजर हटाकर स्ट्रिंग में कर दूंगा। यही चीज ध्यान रखना होगा, वो क्या रिटर्न करता है। जो तो मैंने इंटेजर लिखा इसलिए मुझे वो क्या दिया, एरर दिया। अब जैसे मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू में, देखिए अब मैं आऊंगा यहाँ पर, जैसे ही मारूंगा फन फंक्शन एग्जाम्पल, देखिए अब मुझे एकदम परफेक्ट वो मुझे दे रहा है। देखिए एकदम, देखिए मुझे जो मैंने मांगा वही दिया। देखिए मुझे दे दिया टीडी, एमएम, वाई 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 और मिनट और सेकेंड। ठीक है, अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर नाउ फंक्शन मारता हूँ, नो यू नाउ, ये जो नाउ फंक्शन, देखिए नाउ फंक्शन क्या फॉर्मेट में दे रहा है, देखिए वो इस फॉर्मेट में दे रहा है। लेकिन मैंने, देखिए मैंने कौन सा फॉर्मेट, अब चाहिए मैं जो भी फॉर्मेट वहां चेंज करूँ वो चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छा से करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डी 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 लिख दूंगा। डेट पूरा है, डी डी आए। देखिए ये फॉर्मेट पे, अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूं, मैं सिंपल से एक फॉर्मेट दिया, मैंने मुझे पूरा डे चाहिए, उसका बाद डे का न्यूमरिक चाहिए। डी 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 क्या करेगा, ये मुझे नेम में देगा डे। डे क्या करेगा, नेम में, जैसे संडे मंडे ये देगा। डी डी क्या करेगा, मुझे न्यूमरिक वैल्यू में देगा, मंथ और ये। तो चलिए मैं ये वाला चला कर देखता हूँ, ये मुझे क्या देता है। यहाँ पर मैं आऊंगा, देखिए मारा और देखिए एकदम बढ़िया, देख रहे, मैं जैसे चाहूँ वैसे डेट यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। सिंपल, इस तरह से। तो चलिए ठीक है, अब मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ कि समझिए, ये चीज मैंने यहाँ पर शीट में यूज किया, लेकिन बहुत बार होता है क्या है, हम लोग को फंक्शंस को सब में यूज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ आया, सब एक को लिख देता हूँ यहाँ पर, एस यू बी सब, सब, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फन एग्जाम्पल टू बोलकर लिख देता हूँ। और ये, तो चलिए यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ता है। तो ये कैसे यूज करेंगे, सब में हम लोग किस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी तो मैंने फंक्शन को शीट में कॉल करना दिखाया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, तब सब में हम लोग को इसको कॉल करना पड़ता है। तब कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल लिख के बता देता हूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ, देखिए रेंज A1, सॉरी, डॉट वैल्यू, मैं लिख कर अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ये फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। देखिए फंक्शन 1 सिंपल, और कुछ नहीं, ये मैंने कॉल कर दिया। तो देखिए अब मैं जैसे इसको छोटा करता हूँ, ये मेरा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ। हाँ। अब देखिए रेंज A1 में मेरा कुछ नहीं है। देखिए रेंज A1 में अभी मुझे कुछ नहीं है। मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ कि फन, ये ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कॉल करूंगा सबके। आप देखिए जैसे ही मैंने ये सबको रन किया यहाँ से, देखिए जैसे मैंने रन किया तो देखिए ये फंक्शन मेरे चला गया। जैसे ये रन हुआ यहाँ से, देखिए अभी क्या दिखा रहा है, रेंज A1 डॉट वैल्यू एम्प्टी, क्योंकि ये देखिए अभी एम्प्टी है, जैसे ये फंक्शन में आ गया। अब ये जब फंक्शन में रन होगा तो देखिए सिंपल है, देखिए रन हुआ, रन होने के बाद देखिए मेरा यहाँ पर रेंज A1 में चला आया। देखिए सब में इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं। सिर्फ सिंपल एक फंक्शन आप क्रिएट किए,
उस फंक्शन को सिंपल वे से आप क्या किए, उसको कॉल कर दिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको और एक तो दिखा देता हूँ। ये हो गया एक एग्जाम्पल, सो मैंने इसको एग्जाम्पल टू। अब मैं जस्ट इसको फंक्शन का थर्ड एग्जाम्पल ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा थोड़ा, नीचे चलिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, देखिए फंक्शन, इसमें क्या होता है कि फंक्शन में पैरामीटर, इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो क्या होता है, पैरामीटर से किस तरह से काम करते हैं, और पैरामीटर्स होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी क्या है, इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिए मैं फिर से एक बार लिखूं। मैंने फंक्शन मारा और जैसे एंटर मारा ये मुझे दे दे रहा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई भी एक फंक्शन, जैसे लेफ्ट फंक्शन को जैसे मैं मार रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर मुझे दिखा दे रहा है टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो दिखा रहा अंदर, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। कभी भी कंडीशन वाइज आपका अभी क्या हो रहा है, डायरेक्ट में मार रहा हूँ एक रिजल्ट आ जा रहा है, नहीं। फंक्शन में जब ये पैरामीटर्स वाइज आएगा, कोई भी आपको कंडीशन वाइज आएगा, तब आपको पैरामीटर्स यूज करना पड़ेगा। तो देखिए वो किस तरह से यूज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊंगा। चलिए यहाँ पर देखिए दो डेट समझिए, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। अब जब मैं, तो जैसे देखिए आप सम मारेंगे, सम को जैसे वेरिएबल देख रहे, नंबर 1 नंबर 2 वो पूछ रहा है। जैसे ही देखिए मैंने नंबर 1 मारा, कॉमा दिया, और जैसे नंबर 2 मारा, तो देखिए जैसे मारूंगा 5 आएगा। तो ये किस तरह से बनता है मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं तो आपको दिखा देता हूँ फंक्शन वो किस तरह से बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शन लिख दूंगा फन एग्जाम्पल 3, लिखकर मैं जब ओपन करूंगा तब इसके अंदर मैं दो पैरामीटर यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा नम, सॉरी, मैं लिख देता हूँ नम वेल एज इंटेजर। एक तो पास करते हैं, एक तो पैरामीटर मैंने पास किया, क्या इंटेजर वैल्यू में पास किया और कॉमा दिया, और एक तो मैंने बोला नम वेल। अब क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, सेम नाम से नहीं होगा इसलिए 2 लिख दूंगा एज इंटेजर। देखिए मैंने दो तो पास किया, दो तो पास करने के बाद मैं क्या बोला, रिटर्न मुझे क्या करो, सब समय याद रखे रिटर्न कराना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें वो रिटर्न हो, तो मेरा इंटेजर में ही रिटर्न हो। तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 दूं, +2 दूं, तो 4 होगा, तो 4 तो मेरा इंटेजर वैल्यू में आएगा, वो इंटेजर वैल्यू रिटर्न। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग करूंगा तो होगा नहीं, 4 तो स्ट्रिंग नहीं है। इसलिए इसी तरह वो रिटर्न मैंने क्या करता है, रिटर्न करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपली लिख देता हूँ fun example 3। देखिए fun example 3, इसके अंदर मेरा क्या होगा पैरामीटर, देखिए fun example 3 जैसे मैं स्पेस मार रहा हूँ, तो क्या बढ़िया, देखिए मुझे वो दे रहा है नम वेर एज इंटेजर, नम वेर एज एट, देखिए नम वेर एज 2 एज इंटेजर, रिटर्न करेगा इंटेजर। देखिए जो मैंने दिया वही। अब मैं इक्वल टू मारूंगा, सिंपली ये जो मैंने क्रिएट कर दिया, ये दोनों को यहाँ पर दे दूंगा, नम वेर प्लस नम वेर 2। बस हो गया। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बोला, जब ये फंक्शन रन हो तो इसमें जो वैल्यू पास होगा, इसमें जो वैल्यू पास होगा वो दो तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो सिंपल, चलिए जो सम कर रहा था वही चीज ये कर रहा है कि नहीं, देखिए अभी मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला मारा था, देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला मारा था सम, जो हम लोग का बिल्डिंग फंक्शन है, A और B2। तो चलिए अब यही फंक्शन मैं अब अपना तरफ से कर कर दिखा रहा हूँ कि मैंने जो क्रिएट किया वो क्या काम कर रहा है कि नहीं। देखिए जैसे मैं अब इसको fun example 3 मार रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और इसको मारूंगा, सेम चीज जो सम किया वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जैसे मारकर एंटर मारा, देखिए सेम चीज मेरा भी रहा। इसी तरह से फंक्शंस बनाए जाते हैं, इसी तरह से। तो देखिए मेरा अभी अपना खुद का एक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन जहां भी यूज कर कर मैं इसको कर सकता हूँ। चलिए मैं और एक चीज आप लोग को दिखा देता हूँ, और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। समझिए, ये वाला रहने दीजिए, यहाँ पर एक तो डेट दे देता हूँ मैं, सिंपली। मैं सर को छोटा कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ एक डेट दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एक तो शॉर्ट डेट दे देता हूँ, मैं इसे 1 लिखता हूँ इसमें। वो मैं या तो कोई भी एक तो डेट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, शॉर्ट डेट। चलिए मैंने शॉर्ट डेट एक तो दे दिया यहाँ पर।
11 इसको मैं एडिट कर कर दे देता हूँ। 11/2013 लिख देता हूँ। और वहां से यहाँ पर फिर से मैं ये वाला डेट यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा और यहाँ पर 2023 ले लेता हूँ। ठीक है, 2023 मैंने दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों के डेट के डिफरेंस को निकालना चाहता हूँ। तो दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, डबल। चलिए एक बार मैं वो वाला फंक्शन क्रिएट कर कर आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर एकदम ये कर दूंगा। चलिए फंक्शन 4 लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल। मैं यहाँ लिख दूंगा फंक्शन फन एग्जाम्पल 4। पैरामीटर में ऐड किया, मुझे क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ डेट 1। मैं लिख देता हूँ स्टार्ट डेट, लिख देता हूँ स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट वो डेट है, इसे एज डेट मेरा एरिया वेरिएबल, और एक तो दे देता हूँ एंड डेट। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एंड डेट एज डेट, मेरा दो तो डेट है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे चाहिए। और ये रिटर्न करे मुझे किस में, दोनों का डेट का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे वो क्या करेगा, वैल्यूज में देगा। तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। ये कितना देगा मुझे पता नहीं, मैंने इंटेजर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक लिमिट होता है इंटेजर का, इसका ज्यादा लिमिट होता है, इसलिए मैंने डबल दे दिया। डबल दे दिया। सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ फन एग्जाम्पल 4 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। मैं लिख देता हूँ एंड डेट, क्या हो गया, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, बस। देखिए क्या सिंपल है, जो डेट डिफरेंस जो मिलता है वो ये देखिए। मैंने एंड डेट से क्या किया, इस डेट को माइनस किया तो मुझे क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स में शायद दे देगा। तो चलिए देखते हैं, फन एग्जाम्पल 4, फंक्शन 4 अगर मैं इसको मारूं और ये स्टार्ट डेट और ये मेरा हो गया एंड डेट, और ये दोनों को माइनस, देखिए अब एकदम 365 टू दे रहा है मुझे। मेरा एकदम 365 टू एकदम यस दे रहा है। तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हैं मेरा 3652 इतना, मतलब 10 ईयर्स हो रहा है, 10 ईयर्स में कितना डेज है वो मुझे निकाल कर देते हैं, एंड डेट से माइनस करने से यहाँ। चलिए, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद वाले एग्जांपल में कैसे काम करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ, एक्सेल में क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ डेवलपर। देखिए ये मेरा हो गया फंक्शन। अब वीबीए में तीन तरह के साइज फंक्शन को यूज किया जाता है। देखिए एक तो होता है ये वाला फंक्शन जो आप बना रहे हैं खुद से। एक फंक्शन है वीबीए में जो वर्कशीट से मैंने जो ऑलरेडी वीबीए में प्रेजेंट है, तो वो फंक्शन कैसा है, सब सपोज समझिए, कुछ फंक्शन जैसे, मैं यहाँ पर रुकिए एग्जाम्पल 5 कर देता हूँ इसको, तब आपको समझ में आएगा। समझिए मैं तो सब ले लेता हूँ, सब लेकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो फन एग्जाम्पल 5 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें लिया। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट मारूंगा, तो लेफ्ट फंक्शन एक तो होता है, देखिए लेफ्ट। इस तरह से वीबीए में हम लोग को फंक्शंस को बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी दिया रहता है। बहुत सारे होते हैं, लेफ्ट फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, मिड फंक्शन हो गया, बहुत सारे रिप्लेस फंक्शन हो गया। कुछ कुछ फंक्शंस क्या होता है दिया नहीं गया है, जैसे वी लुकअप फंक्शन, जैसे देखिए मैं जैसे लेफ्ट मारा तो ये मुझे शो कर दे, देखिए लेफ्ट मारकर जैसे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ये मुझे शो कर रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर वी लुकअप बोलकर मारूंगा, देखिए ये फंक्शंस मेरा दिया नहीं है। कुछ फंक्शंस को उसने वहां अलाउ किया है, कुछ फंक्शंस, अगर वी लुकअप फंक्शंस को अगर कॉल करना है तो वो कैसे कॉल करते हैं, जैसे लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट्स फंक्शंस डॉट वी लुकअप। देखिए अब जाकर ये वी लुकअप फंक्शन ओपन हुआ। अब जैसे मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखिए ये फंक्शन मैंने क्या किया, जो मेरा पास फंक्शन नहीं है मैंने उसको क्या किया, वर्कशीट से उसको कॉल किया। तो वर्कशीट से कॉल करने के लिए आपको कैसे कॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप डॉट ये। तो चलिए ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ, सब एकदम इजी। तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ फिलहाल के लिए इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से एक नाम ले लेता हूँ, सिंपल ये वाला नाम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सिंपल से मैं इस शीट से, एक तो मेरा शीट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से मैंने ये नाम ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं किया।
मैंने सिंपल ये नाम ले लिया यहाँ पर। टैब टेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, 24 बना दूंगा सर। और यहाँ से लिख दूंगा फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम, फर्स्ट फर्स्ट नेम मैंने लिखा। और मैं इसको क्या करूंगा, सिर्फ कलर कर देता हूँ फर्स्ट नेम से। ठीक है, करने के बाद मैं इसको, अब मैं क्या चाहता हूँ समझिए, मैं एक फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, सिंपल लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट से इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सिंपल है। तो मैंने कहा लेफ्ट से कितना है, सभी का देख के, अगर मैंने नागेश का है तो इसका कितना कैरेक्टर है लेफ्ट से, ऐसा 6 कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कि लेफ्ट ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, और यहां से मैंने कहा कि मुझे 6 कैरेक्टर दे दीजिए। तो देखिए मुझे नागेश दे दिया इस तरह से। तो चलिए ये अगर वीबीए के थ्रू करें तो किस तरह से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा रेंज है, B2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज, देखिए रेंज, और मैंने यहाँ लिखा B2, लिखकर डॉट वैल्यू लिखा मैंने। ठीक है, रेंज B2 डॉट वैल्यू लिखकर मैंने क्या किया, सिंपल रेंज B2 पर वैल्यू ये क्या चाहिए, नागेश गुप्ता से मुझे नागेश चाहिए। तो सेम वे मैं जो वहां पर फंक्शन लिखा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरह से। देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा है मेरा, रेंज A1 डॉट वैल्यू। देखिए रेंज कौन सा है मेरा, रेंज है मेरा कौन सा, A1। बहुत सिंपल है, देखिए A1 डॉट वैल्यू। ठीक है ना, A1 डॉट वैल्यू से, और मुझे कितना चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, 6 कैरेक्टर चाहिए। बस हो गया। देखिए इस तरह से भी आपको फंक्शंस को कर सकते हैं। देखिए अब मैं जैसे इसको छोटा करूंगा, अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। देखिए मैंने जैसे ही रन किया इसको F8 की से, तो देखिए मेरा वही चीज ही उसने दे दिया। लेकिन उसने दे, और सॉरी, जो स्टूडेंट इसने दिया, क्योंकि उसने रेंज A1 से ये वाला उठा दिया, एक्चुअली होगा रेंज A2 से, इसे उसने सी एकदम C2 मैंने स्टूडेंट बोल कर दे दिया। अब मैं यहाँ पर लहसुन फ्री रेंज A2 लिखूंगा, जो तो मैंने A1 लिख दिया था। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखिए मेरा वही चीज उसने, जो मैंने वहां से मारा वही चीज उसने मुझे दे दिया। अब अगर मुझे वर्कशीट से कॉल कर कर यही फंक्शन को देना था, समझिए ये फंक्शन जैसे VLOOKUP इसमें होता नहीं। अगर VLOOKUP को कैसे टाना जाए, वो भी टान सकते हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं। मैं सिंपल जो तो फंक्शन सिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल जब सिखा रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल जो सिखा रहा हूँ वही वाला। तो समझिए, अगर मुझे यही फंक्शन वर्कशीट से कॉल करना तो मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। नहीं तो एप्लीकेशन नहीं लिखने से भी हो जाएगा, आप डायरेक्ट वर्कशीट फंक्शन भी लिख सकते हैं। समझिए मैंने लिखा भी नहीं, मैं अगर डायरेक्ट कॉल करूं, इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ वर्कशीट। मैं अगर लिख दूं वर्कशीट फंक्शंस तो तब भी देखिए, तब भी आता है। लेकिन मैं अपना प्रैक्टिस के लिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन लिखता हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस रहता है ये इस तरह से जाने से, दैट वर्कशीट फंक्शंस डॉट डॉट। देखिए लेफ्ट ना, लेफ्ट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मुझे देखिए लेफ्ट फंक्शन यहाँ मुझे नहीं दे रहा है। देखिए वीलू का फंक्शन दे रहा है जो तो मुझे वहां दिया नहीं है, इसलिए नहीं। लेकिन देखिए लेफ्ट ऑलरेडी वर्कबुक में मुझे दिया है, इसलिए मुझे लेफ्ट फंक्शन यहाँ पर देगा। अगर ये चीज मैं यहाँ पर कॉल करूं तो नहीं देगा मुझे। ठीक है, अगर देखिए मैं अगर ये चीज को अपर केस नहीं देगा, जो तो अपर केस मुझे यहाँ पर मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपर केस लिखूं, स्पेस मार्कर, लिखता हूँ यूपीपी, देखिए यूकेस बोलकर मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए मेरा यूकेस बोलकर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मुझे अपर केस बोलकर मुझे कोई चीज नहीं दे रहा वहां पर। अब एक चीज मुझे चाहिए, चलिए समझिए, मैं यहाँ पर मारूंगा ये जितने भी कंटेंट है ये अपर केस में चले जाए। तो देखिए एक फंक्शन है अपर केस, ये जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये सब कैपिटल लेटर्स में आ गए। बहुत बढ़िया। अगर यही चीज अगर मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए तो मैं बोल दूंगा लोअर, तो ये मुझे स्मॉल लेटर। और यही चीज मुझे प्रॉपर में चाहिए, देखिए ऑलरेडी ये प्रॉपर में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको अपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया, और यही चीज मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर कर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट वैल्यू कर कर यहाँ ले लिया। बढ़िया। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर केस दूंगा, प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर केस में देगा, जैसे ये स्वाति साहब प्रॉपर केस। देखिए प्रॉपर केस, देखिए प्रॉपर केस नागेश गुप्ता। अब वीबीए में क्या हो रहा है देखिए, वीबीए में तो आपको दो तो उसने दे दिया, देखिए एक तो उसने दे दिया यू केस, यू केस मैंने हो गया अपर केस, इसमें बीबीए में बोले जाते हैं यू केस। और एक तो दे दिया उसने एल केस, देखिए एल केस मैंने लोअर केस मैंने लोअर। लेकिन ये जो प्रॉपर है वो उसने वो दिया नहीं। अगर वहां पर नहीं दिया, अब बीबीए में प्रॉपर बोलकर कुछ दिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो चीज यहाँ दिया नहीं मैं वर्कशीट से कॉल करूंगा एकदम। देखिए अब मैं क्या करूंगा, वो प्रॉपर वाला केस जो तो मुझे दिया नहीं है, मैं क्या करूंगा वर्कशीट से इसको कॉल कर, देखिए वर्कशीट फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ प्रॉपर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर अब मुझे प्रॉपर दिखाई दे, जो चीज वहां पर नहीं मिलता है यहाँ पर वो देगा, देख आर्गेस्टिक। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रेंज ए टू डॉट वैल्यू, ए टू डॉट वैल्यू को क्या करे, प्रॉपर पेज में कन्वर्ट कर दे। देख रहे क्या बढ़िया, जो चीज वहां नहीं है तो यहाँ मिलता है, जो चीज यहाँ नहीं है तो वहां मिल रहा है। तो चलिए ये वाला जैसे मैं अब रन करूंगा, देखिए ये जैसे ही मैं अब रन करूंगा यहाँ पर, देखिए मेरा प्रॉपर केस में कन्वर्ट होकर मेरा आगे ना आगे खुलता है। इस तरह से, इस तरह से काम होता है एक्सेल में, कितना बढ़िया से देखिए इस तरह से काम किया जाता है। और एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज, इफ कंडीशन को किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए मैं आपको एक तो बता दे। मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए ये एक तो स्टूडेंट मार्क्स शीट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग का एक तो सीट दिया हुआ है, तो इसमें मैं सिंपली एक तो इफ कंडीशन लिखूंगा कि जो स्टूडेंट 250, 200 मार्क्स से 250 मार्क्स अबव है वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो चलिए सिंपल है, बहुत सिंपल, एक तो फंक्शन लिखेंगे। अगर ऐसा आपको लिखना पड़ता तो आप क्या करते, इफ कंडीशन देते, देखिए अच्छा से ऐसे। तो मैं इफ कंडीशन दूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा ये चीज, तो ये चीज सेलेक्ट किया। अब मैं बोला इफ दिस सेल ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए, अगर इस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू, या मैं सिर्फ ग्रेटर देन दे देता हूँ 250, देन हो जाएगा पास। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसमें लिख दूंगा पास। ठीक है, वरना क्या करो, पास, वरना उसको क्या करो, फेल, फेल कर दो। तो देखिए ये पास है। अब जैसे मैं इसको ड्रग करता हूं तो ये पास फेल बोलकर आ गई। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला मुझे, इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ा ये चीज। अब मैं क्या चाहता हूं, इसमें सिंपल में एक ही एक फॉर्मूला रख दूं, मार्क्स बोलकर, सिर्फ एक तो फंक्शन बनाओ स्टूडेंट मार्क्स, बस वो मुझे रिजल्ट दे दे। तो वो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बिल्ड इन फंक्शन में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्ड इन फंक्शन में जाएंगे, किस तरह से क्रिएट किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या सिखा दिया आप लोग को, कि किस तरह से काम होता है मैंने सिखाया। अब मैं आप लोग को यह सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप किस तरह से अपने काम में इम्प्लीमेंट कर कर काम को किस तरह से इजी करेंगे, मैं अब आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं सिंपली एक तो फंक्शन लिखता हूँ। देखिए मैंने एक तो फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन में लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स बोलकर। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स बोलकर, और एक पैरामीटर देता हूँ मैं। ठीक है, FUNC होगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर FUN ये सी होगा। ठीक है, तो चलिए FUNC जैसे ही मैंने मारा, अब ये मेरे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आऊंगा फंक्शन, अब यहाँ पर आकर इस फॉर्मूला को समझते हैं कैसे बिल्ड इन फंक्शन। देखिए इस फॉर्मूला में क्या क्या चेंज हो रहा है, डायनामिक कौन कौन सा है वो पहले देखिए। इसमें इफ कंडीशन में सिर्फ एक ही एक चीज डायनामिक है, वो है बी टू। ये बी टू अब नीचे आएगा तो C2 ये चेंज होगा, बाकी सब देखे सेम है। ये 250 मेरा सेम रहेगा, मेरा पास सेम रहेगा, फिर सेम। ये देखिए ये एक चीज जो डायनामिक होता है, जो बार बार चेंज होता है, उसी को पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है फंक्शंस। ठीक है,
तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार आप लोग को क्रिएट कर कर दिखाता हूँ तो आप इजी समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ एक तो आर्गुमेंट लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ मार्क्स, सिर्फ मार्क्स लिख देता हूँ एज। मार्क्स क्या है मुझे, एज क्या है, देखिए मार्क्स क्या है मेरा, जो तो ये इंटेजर वैल्यू है, मार्क्स एज इंटेजर, देखिए मार्क्स एज इंटीजर दे दिया। एक ही एक पैरामीटर है मेरा, बस एक पैरामीटर मैंने पास किया। रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न ये मेरा करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ले रहा है वैल्यू क्या है, बी टू एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब वो रिटर्न कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पास और फेल में रिटर्न कर रहा है, वो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। देखिए सिंपल वही चीज है यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या बोला, जो रिटर्न करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को समझना, समझ लेने से आप फंक्शंस को इजी समझ जाएंगे। देखिए वो रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो चलिए अब आऊंगा, अब मैं सिंपल एक फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, जो वो फॉर्मूला मैंने लिखा है सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए मैं ये इफ कंडीशन का फॉर्मूला सेम जो ये मैंने लिखा वही लिखता हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इफ लिखा, इफ क्या चीज, इफ बी टू मेरा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी टू ये वाला हो जाएगा मार्क्स जो मेरा डायनामिक है। अगर मेरा मार्क्स जो है ग्रेटर देन 250, देखिए 250 मेरा डायनामिक नहीं था, देखिए जो मेरा डायनामिक नहीं था, मैंने वो एक काम करता हूँ, मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि और क्लियरली समझ में आएगा आप लोग को। मैं यही वाला चीज क्या करूंगा, कॉपी कर कर उठा देता हूँ ताकि इस चीज में मैंने आपको बताना। देखिए मैंने क्या किया, इफ कंडीशन दिया, यहाँ पर क्या होता है इफ कंडीशन दूसरा ढंग से, यहाँ पर इफ कंडीशन ब्रैकेट नहीं आता, मैंने इफ दिया, सभी बढ़िया है, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया। इफ देखिए बी टू जो है, ये जो बी टू है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मार्क्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मार्क्स कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ मार्क्स। देखिए अगर ये ग्रेटर देन 20 है, ये जो देन है, कॉमा है, ये देन यहाँ पर देन हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर आ गया देन, देन ये किस में रिटर्न करेगा, स्टूडेंट मार्क्स में, पास या फेल। तो मैं लिख देता हूँ देन क्या होगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मार्क्स, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बोलकर ले लेता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बोलकर ले लेता हूँ एक वेरिएबल, और इसको दे देता हूँ यहाँ से पास। एल्स देखिए वही फॉर्मूला को मैंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो कॉमा देकर के इफ एल्स होता नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ता है कोडिंग में। देखिए एल्स मेरा यही मार्क्स ऑब्टेन क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मार्क्स ऑब्टेन मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये फेल हो जाएगा। देखिए ये फेल हो गया, अब यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। अब ये क्या करूंगा, इसमें जो रिजल्ट आ जाएगा, देखिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया, अगर आपको वेरिएबल यहाँ मेंशन करना है तो आप टीम ये मार्क्स ऑब्टेन बोलकर एक वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ये क्या हो गया, अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो ये वेरिएंट में चला जाएगा। तो देखिए एक वेरिएबल लिया मैंने, क्या क्या, मार्क्स, मार्क्स मैंने जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट होगा, जो तो ये पैरामीटर है। सेलेक्ट करने को सेल क्या चलेगा, ग्रेटर देन 250 है कि चेक करेगा, और एक वेरिएबल में दे देगा। अब मुझे ये वेरिएबल क्या करना होगा, मुझे फंक्शन में आना होगा। तो मेरा फंक्शन कौन सा है, स्टूडेंट मार्क्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टूडेंट मार्क्स मेरा फंक्शन में रिटर्न हो जाना चाहिए। देखिए जैसे मैं फंक्शन को स्पेस मारूंगा, मार्क्स एज इंटेजर, इसमें क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहा है ये मेरा आ जाना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, माने जो रिजल्ट उसमें आया वो इसमें आ जाएगा, बस रिजल्ट को तो पास करना होगा ना। तो देखिए सिंपल से मेरा एक तो क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पर लिखूंगा और दोनों को मैच करूंगा कि मैंने वो इफ कंडीशन ये मेरा ठीक है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैंने लिख दिया स्टूडेंट मार्क्स, देखिए मेरा, सॉरी, जैसे ही मैं, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर मारा तो जो फंक्शन मैंने बनाया वो मेरा आ गया, स्टूडेंट मार्क्स मैंने क्रिएट किया। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, ये सेल को सेलेक्ट करूंगा, बस सिंपल, बाकी सब काम मेरा कोडिंग कर देगा। देखिए सेम चीज मेरा आ गया। मैं अगर ये पेंट कर दूं यहाँ पर, देखो सेम पेंट कर दूं और जस्ट इसको मैं ड्रग कर देता हूँ नीचे,
तो देखिए क्या बढ़िया है, देखिए सेम रिजल्ट, लेकिन इस बार क्या हुआ, मेरा देखिए सिंपली वन लाइन कोड और B2 में सब चला है। देखिए देखिए ये एक फंक्शन क्या है, आप समझिए, ये बड़ा होता है थोड़ा, तो इस फंक्शन को याद रखना, समझिए इफ दिस कंडीशन कितना बड़ा होता है। देखिए उस फंक्शन को याद रखा नहीं जा सकता, अभी डायरेक्ट आप ये वाला क्या क्या स्टूडेंट, इसमें मैंने इसको देखकर इसको कर दिया एकदम सिंपल से। फंक्शंस कितने यूजफुल होते हैं, फंक्शंस बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अभी क्या करूंगा, मैं इस शीट में आता हूँ, देखिए मैं इस शीट में, देखिए ये एक तो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, समझिए ये कस्टमर्स के नेम है, और ये जोन है ईस्ट नॉर्थ, सब जोन है, देखिए ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, बहुत सारे जोन्स है, और जोन्स में ये सब सेल हुए हैं, इतना सारा कुछ सेल किया हुआ। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ जोन में मैं कलर कर देता हूँ। देखिए मैं ये वाला क्या करूंगा, मैं एक कलर कर दिया, मैं यहाँ पर इस जोन में ये कलर कर दिया, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कलर कर दिया सिंपल। देखिए येलो कलर इसको किया, और नॉर्थ में आऊंगा, नॉर्थ में आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल ग्रीन कलर कर देता हूँ, मैं ये वाला कलर कर दूंगा ग्रीन वाला। फिर यहाँ पर आया एक कलर मैंने कर दिया नॉर्थ में, यहाँ पर आया, कुछ भी कलर आप कर सकते हैं, कितने भी नॉर्थ में मैं और एक कलर कर देता हूँ। इसी तरह से साउथ में आऊंगा, साउथ में भी, साउथ जोन में भी कुछ कलर, मैंने जो जो लोग कलर इसलिए कर रहा हूँ, मैंने समझिए सपोज इन लोगों ने ज्यादा अचीव किया या कलरिंग, मैंने इस जोन में ये अमाउंट में मेरा अभी पेंडिंग है, मुझे अभी तक ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, बाकी सब पेमेंट हो गए, ये अमाउंट मेरा पेमेंट नहीं हुआ, सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है रीजन। ठीक है, साउथ में मैंने ये कलर कर दिया, और वेस्ट में आकर मैं क्या करूंगा, वेस्ट में आकर कोई और एक तो कलर ले लेता हूँ, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल मैं ये कलर ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने इस कलर को 3 बार सेलेक्ट कर दिया, बस हो गया। ठीक है, ये मेरा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो जो चीज मेरा कलर हुआ है वो ही सबका कलर का मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, सब निकालना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला। हाँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख देता हूँ ईस्ट, देखिए ईस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आऊंगा नॉर्थ लिख देता हूँ, नीचे आऊंगा लिख देता हूँ साउथ, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा साउथ के बाद मैं लिख देता हूँ वेस्ट, सिंपल। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में सुविधा हो, ठीक है, और इसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ ये दो सेल को, ये ठीक है, और इसको बोल्ड कर दे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जोन में जो येलो कलर दिया हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, इसको भी मैं येलो कर दूंगा, येलो कलर दे देता हूँ। देखिए मैंने इसका येलो कर दिया, जो कलर मैंने वहां दिया वही कलर दूंगा। समझिए इस सेल को मैंने कौन सा कलर दिया है, ग्रीन दिया है, तो वही ग्रीन मैं यहाँ भी दे देता हूँ, देखिए मैंने वही ग्रीन यहाँ पर भी दे दिया। ठीक है, नॉर्थ में तो यही ग्रीन है। तो चलिए और इसमें देखते हैं साउथ में क्या ब्लू है, साउथ में मेरा ब्लू कलर है, तो यहाँ आऊंगा मैं साउथ में, मैं कलर दे देता हूँ ब्लू वाला, ये वाला कलर है, ठीक है। और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से आकर मैं ऑरेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला कलर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ईस्ट में जो जो कलर हुआ है, ये कलर का ही मुझे टोटल मिले। यहाँ पर जो ग्रीन कलर हुआ है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का मुझे यहाँ पर नॉर्थ में टोटल दे दे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन थ्रू करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, तो चलिए मैं अपना VBA में आ जाता हूँ, यहाँ पर आऊंगा, मैं अपना विजुअल बेसिक ओपन करूंगा, यहाँ पर जो मेरा लिखा हुआ है सब, मैं यहाँ पर सबसे नीचे आऊंगा, और यहाँ पर एक तो फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन सिंपली लिख दूंगा, जोन कलर लिख देता हूँ, जोन कलर्स लिखकर एक पैरामीटर ओपन करो। ठीक है, तो चलिए आइए क्या चाहता हूं मैं वो पहले समझ ले। मैं चाहता हूं कि ये जो सेल, देखिए यहाँ पर आऊंगा, मैं चाहता हूं क्या, ये जो सेल मेरा सेलेक्ट हो, कोई भी फंक्शन लिखकर सेलेक्ट होने के बाद, और ये सेल का जो कलर है, कलर के साथ इस जो पूरा रेंज है, इसमें ये जो पूरा रेंज है, इसमें मेरा खोज कर वो अमाउंट मुझे सम दे दे। तो मेरा क्या हो गया, दो तो पैरामीटर हो गया, एक तो ये पैरामीटर, एक तो ये पैरामीटर, दो पैरामीटर। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दो पैरामीटर ले लूंगा,
एक ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ सेल कलर बोलकर एक तो पैरामीटर ले लेता हूँ। सेल का जो कलर है, ठीक है, एस सेल कलर एस, मैं क्या कहूंगा रेंज, रेंज है वो वाला। और दूसरा क्या करूंगा, पहले क्या ये सेल कलर ये वाला सेलेक्ट करूंगा, इसे सेल कलर लिया। और एक तो पैरामीटर मेरा क्या है इस पूरा रेंज में, तो ये क्या करूंगा मैं रेंज कलर लिख देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज रेंज कलर एज रेंज, ठीक है, रेंज कलर एज रेंज। और ये मुझे रिटर्न क्या करे, सिंपल, इसको क्या करना चाहिए, रिटर्न, रिटर्न में मेरा रेंज ही हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न ना भी करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है, सेल कलर एज रेंज। फंक्शन का स्पेलिंग रॉन्ग है, FUNC, ठीक है। और ये वाला मेरा हो गया। जो तो ये रेंज में है, जो तो ये रेंज में है, एज रेंज में लिख सकता हूँ इस तरह, नहीं लिखने से भी इसका चलेगा क्योंकि ये रेंज में ही मुझे रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, सिंपल से देखिए, मैं क्या करूंगा जैसे ये सेलेक्ट हो, तो इसका जो कलर है ये उठकर चला है। तो मैं एक तो वेरिएबल ले लेता हूं, मैं लिख देता हूँ सेलेक्टेड कलर, सेलेक्ट कलर लिख देता हूँ, सेलेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ सेलेक्ट कलर लिख दूंगा इक्वल टू, जैसे सेल मेरा सेलेक्ट हो वो मेरा कलर मेरे ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ ये वाला मेरा सेल कलर था, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेल, मेरा उठकर आ जाए तो ये वाला मेरा हो जाएगा सेल कलर, तो ये हो जाएगा सेल कलर डॉट इंटीरियर, देखिए डॉट इंटीरियर डॉट हो जाएगा कलर इंडेक्स, ठीक है। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। सेलेक्ट सेल्स को थोड़ा सा कैपिटल लेटर देखने में अच्छा लगता है। देखिए सेलेक्ट कलर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें मेरा क्या आ जाए, जैसे ही ये वाला सेलेक्ट कलर हो, ये जो कलर का इंडेक्स नंबर उसमें आ जाए। हर एक कलर के एक इंडेक्स नंबर होता है, 1 2 3 3 से इस तरह इंडेक्स नंबर होता है VBA में। तो इस सेल का कलर का जो एलो है, एलो का एक इंडेक्स नंबर किस में आ जाए, वो इस वेरिएबल में आ जाए, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरा क्या करूंगा मैं, दूसरा, ये जो पूरा रेंज है, ये जो पूरा रेंज है, इसमें मेरा क्या हो, हर एक सेल को सेलेक्ट करे, चेक करे, चेक कर कर जहां जहां एलो इसको मिले वो वाला क्या करे टोटल कर दे। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं क्या करूंगा फॉर ईच लूंगा, लूंगा फॉर ईच लूप चलाऊंगा। इसमें क्या करूंगा एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर ईच लूप, यहाँ पर ले लेता हूँ RNG बोलकर, कुछ भी ले लेते हैं, RNG ले लेता हूँ, RNG एक तो वेरिएबल मैंने ले लिया। इन किस में चेक करें, मेरा किस में चेक करें, बहुत इजी था मेरा, इसमें रेंज कलर में चेक करें, RNG रेंज कलर, और ईच RNG रेंज कलर, और यहाँ पर लिख दूंगा नेक्स्ट RNG। देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ, समझ जाएंगे। ये RNG क्या हो गया, एक वेरिएबल है, अगर आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, बहुत ही, अगर आप इसको मेंशन कर कर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अगर आप मेंशन कर दे डिम RNG एज रेंज, ये भी हो जाएगा, आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको अगर मेंशन नहीं करेंगे तो ये वेरिएंट में रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है, क्या रेंज एक तो ले लिया, अब ये क्या करेगा, सिंगल हो गया, सिंगल सेल एक हो गया। RNG क्या हो गया, एक सिंगल सेल, वो सिंगल सेल क्या करेगा, इस रेंज के अंदर एक एक तो चेक करेगा ये RNG, तो इसलिए मैंने RNG लिया। और रेंज कलर क्या हो गया, देखिए ये जो मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर मेरा पैरामीटर में, जो रेंज में सेलेक्ट करूंगा उस रेंज के अंदर एक एक सेल को वो चेक करेगा। चेक करके क्या चेक करेगा, अगर वो सेल नीचे मैंने ये कलर हुआ तो वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ कंडीशन में लिख देता हूँ, मैं कहूंगा इफ RNG, अगर RNG डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स किससे मैच होना होगा, ये जो कलर इंडेक्स से मैं सेलेक्ट करूंगा उस कलर इंडेक्स से, और जैसे ही मैच होगा वो क्या करेगा, मेरे को आंसर दे देगा, क्या देगा, क्या सेलेक्टेड, सेलेक्ट कलर, देन, देखिए बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, एंडिंग, देखिए। अब जैसे ही ये RNG क्या करेगा, एक एक तो सेल में जाएगा, जाकर हर एक सेल से चेक करेगा, जहां पर उसको ये जो सेल सेलेक्ट किया, जहां पर मेरा इंडेक्स नंबर आया येलो, येलो को देखेगा, हाँ भाई ये येलो है,
तो वो क्या करेगा, टोटल कर देगा। टोटल के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, एक तो वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, लिख देता हूँ टोटल सेल्स, लिख देता हूँ टोटल सेल्स बोल के एक वेरिएबल। और मैं क्या करूंगा, तो वर्कशीट फंक्शन से सम को कॉल करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको ऐड नहीं कर पाता हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल लिख देता हूँ वर्कशीट्स, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शंस, शीट फंक्शन में लिखा, डॉट क्या लिखूंगा, सम। देखिए सम फंक्शन क्या करेगा, देखिए पूरा रेंज को ले लेगा, एक तो देखिए क्या सुंदर है, पूरा रेंज को ले लेगा। मेरा रेंज कौन सा है, ये वाला है रेंज कलर, सिंपल और कुछ भी नहीं। ये आरएनजी, आरएनजी को क्या करेगा, वो टोटल कर देगा, प्लस टोटल, माने एक एक तो ये लूप में टोटल करते जाएगा, प्लस टोटल माने क्या करेगा ये, सो टोटल बोला टोटल से, तो ये वाला है। देखो अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या। पहला बार चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देगा, कैसे चलेगा, आरएनजी, आरएनजी पहले वाला चेक करेगा, इसमें कलर नहीं है, वो दूसरा चेक करेगा। दूसरा में जैसे ही आया उसको मिल गया, चेक करेगा कहाँ कलर है, तो ये 35957 वो क्या करेगा, 35957 इस टोटल सेल में ले लेगा। लेने के बाद फिर जब रेड रन करेगा, उस कलर मिलेगा फिर से, तो फिर क्या करेगा, टोटल सेल क्या होता रहेगा, इसमें प्लस 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 इस सम में होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। और वो रिटर्न क्या करेगा, एकदम ब्यूटीफुली मुझे रिटर्न कर देगा टोटल सेल्स में पूरा। जैसे ही टोटल सेल में मेरा पूरा आ जाएगा, लूप चलकर इसमें टोटल सेल में मेरा पूरा टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल सेल क्या करूंगा, इस जो जोन कलर मेरा फंक्शन है इसमें रिटर्न करवा दूंगा, बस हो गया। इसमें तो मुझे रिटर्न करवाना होगा, नहीं तो मुझे शो कैसे होगा। तो ये मैं लास्ट में जब मेरा पूरा एंड हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ सिंपल जोन कलर्स इक्वल टू, सिंपल है मेरा टोटल सेल्स, मेरा ये रिटर्न होकर उसमें दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार रन कर कर देखते हैं काम करेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो चलिए एक बार रन कर लेते हैं, मेरा ये कोड कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ जोन कलर, देखिए मेरा यहाँ जोन कलर बोलकर मेरा फंक्शन रेडी है। मैं इसको सेलेक्ट किया, तो दो तो पैरामीटर है मेरा, पहला वाला में क्या है, मैं ये सेलेक्ट करूंगा। जैसे ये सेलेक्ट करूंगा, ये क्या किया इसने सेलेक्ट किया, तो इसका जो कलर इंडेक्स है, समझे येलो का कलर इंडेक्स नंबर लिया, और वो क्या चलेगा, सेकंड वाला क्या है, रेंज। तो मैं पूरा ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, देखिए मैंने ये पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लिया, देखिए मैंने ये पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करिए, नंबर टू आर्गुमेंट हो गया। अब वो क्या करेगा, इस रेंज से मेरा जो येलो कलर जो जो है उसी को पर प्रेस कर कर देगा। जैसे अब जैसे मैंने इंटर मारा, क्या बात है, देखिए अब जैसे मैं इसको पावर कर ड्रग करूंगा, देखिए सब मुझे जो जो कलर मेरा है उसी को वो प्रेस कर कर मुझे दिया। अब देखिए, अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल कर कर भी दिखा रहा हूँ, देख रहे येलो को मैं सेलेक्ट किया वन, देखिए मैं तीन तो येलो को जोड़कर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये प्रेस करूंगा, ये प्रेस, ये वाला प्रेस, और ये वाला प्रेस, देखिए क्या बात है, देखिए सेम रिजल्ट मेरा वहां पर वो दे रहा है। इस तरह से आप डायनामिकली काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे जगह पर जहां कलर किए हैं उसको एक साथ कैलकुलेट, मैक्सिमम सैलरीज में आप कर सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट में आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, मेरा बिल्ड इन फंक्शन में रेडी होकर हो गया। अब ये जहां चाहूं ये फंक्शन को मैं इजीली यूज कर कर इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। और ये फंक्शन मेरा देखिए कुछ भी नहीं है, कितना छोटा फंक्शन है मेरा इस चीज के लिए। इस तरह से डायनामिकली क्रिएट किया जाता है फंक्शन को, इस तरह से फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आने वाले क्लासेस में मैं और भी फंक्शंस के ऊपर बताऊंगा कि कितने सारे फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको बताया कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से वर्कशीट में यूज किया जाता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आप अपने से फंक्शंस बना सकते हैं। मैंने जितने एग्जाम्पल आपको बताना बताया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।